इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व लोकसभा सांसद और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी को बहुत करीब से देखा है। आज़ाद हिंदुस्तान को आज़ाद होते हुए बल्कि देखा, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इलियास आदमी साहब, मुस्लिम पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर से बावजूद इसके कि आपने मुस्लिम पॉलिटिक्स का कभी नारा नहीं दिया, लेकिन मुस्लिम, दलित, शोषित, पीड़ित इस पॉलिटिक्स में आप बहुत एक्टिव रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल जो हिंदुस्तान की है उसमें किस तरह से आप देखते हैं उन सब चीज़ों को? इस वक्त ऐसे हालात हैं कि जो लोग 100% मुसलमानों की ओर से जीतते हैं, वो भी मुसलमानों का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। और बड़े बड़े सेकुलरिज्म का दावा करने वाले इसलिए मुसलमान का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते कि कहीं उनका हिंदू वोट ना नाराज हो जाए। ये माहौल बनाया गया है लंबे अरसे से। अभी फूलपुर और गोरखपुर के इलेक्शन में सपा की जीत, अगर कहा जाए जीत, तो सिर्फ मुसलमानों की वोट से हुई है। अतीक अहमद को सिर्फ 50,000 वोट मिला है, जबकि वहां कम से कम 1.5 लाख वोट मुसलमानों का पोल हुआ होगा, कम पोलिंग के बावजूद। लेकिन क्या वजह है कि ये जो पार्टियां हैं मुसलमानों को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हैं? वो डर रही है। और रिकग्नाइज भी अगर जब जब करती थी, तो उन्होंने अपनी बिरादरियों को आगे बढ़ाने के अलावा मुसलमानों के लिए क्या किया? वो जो उनकी हुकूमतें बनी मुसलमानों की ओर से, समाजवादी पार्टी की जितनी बार हुकूमत बनी है सब मुसलमानों के दम पर बनी है। लेकिन एक मुसलमान को पाला समाजवादी ने और एक मुसलमान को पाला बीएसपी ने, और पूरी कौम का हिस्सा खिला दिया उनको, और पूरी कौम जीरो पर आ गई। एक को बीएसपी ने पाला, एक को समाजवादी ने पाला। वो लाखों करोड़ के आदमी हो गए दोनों। जब आप किसी को एक गिलास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट। तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोब्स प्योर वाटर सोल्यूशन। ऐसी सिचुएशन में जब कोई मुस्लिम लीडर नहीं है, ये मुसलमानों को ऐसी दिशा में किस तरफ क्या सोचना चाहिए, क्या विकल्प उनके पास बचता है? मुसलमानों को अगर इज्जत के साथ रहना है, तो कम से कम मैं उत्तर प्रदेश की हद तक कह सकता हूं कि मुसलमानों को पुराने दोनों अपने अपना हक हिस्सा खाने वाले दोनों को रिजेक्ट कर देना चाहिए, और दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड की एकता के नाम पर एक अलग वो बनाना चाहिए, एक अलग सियासी ताकत बनानी चाहिए। वो सियासी ताकत जिस तरह आम आदमी पार्टी 4 महीने में कामयाब हुई, उसी तरह सियासी पार्टी कामयाब हो जाएगी। आम बैकवर्ड को मुसलमान के नाम से चिढ़ नहीं है। दलित तो यही चाहता है दिल से, लेकिन जो दलितों की लीडरशिप है वो नहीं चाहती दिल से। वो सिर्फ अपना भला चाहती है, दलितों का नहीं। बैकवर्ड की लीडरशिप अगर मान लिया जाए अखिलेश को, तो अपना, अपने परिवार, अपनी बिरादरी का ज्यादा ज्यादा भला चाहते हैं, न बैकवर्ड का, न और किसी का। इलियास आदमी साहब, आपने बसपा बनाई, लंबे समय तक आप बसपा में रहे, आपने जनता पार्टी का पूरा मोर्चा तैयार किया। उसके बाद जो है आपने आम आदमी पार्टी बनाई। सपा और बसपा के जो गठबंधन था काशीराम और मुलायम सिंह का, मिले मुलायम काशीराम, और बहुत सारे नारे लगे उस हाँ, जमाने में, जय श्री राम क्या हो गया, पता नहीं क्या क्या। उन सब चीजों को बहुत करीब से आपने देखा, अपनी आंखों से देखा है, और खुद उनके ताने बाने को तैयार किया है आपने। मौजूदा जो सपा बसपा गठबंधन की बात चल रही है, उसमें उस वक्त मुसलमानों को काफी एडजस्ट भी किया गया था, काफी चीजें हुई थी, लेकिन इस वक्त मुसलमान कहीं नहीं। देखिए, अपने पूरे इतिहास में बसपा ने एक मुसलमान को पाला। मुसलमानों का सारा हिस्सा अकेले एक को खिला दिया। ठीक वही काम मुलायम सिंह यादव ने किया और अखिलेश कर रहे हैं। एक मुसलमान को पाल के बाकी सारे मुसलमानों को गड्ढे में ढकेल रहे हैं। उस वक्त उस वक्त भी मैंने
सपा बसपा गठबंधन की मुखालफत की थी और ये पेशिनगोई की थी कि काशीराम और मुलायम सिंह ये साल डेढ़ साल से ज्यादा एक साथ नहीं रह सकते, और उसका रिजल्ट ये होगा कि बैकवर्ड की सबसे जागरूक बिरादरी यादव और शेड्यूल कास्ट की सबसे जागरूक बिरादरी चमार, इन दोनों में जो दुश्मनी पैदा होगी इस अलगाव के बाद, और ये बाकायदा छपा हुआ है, अब भी मेरे पास शायद मौजूद हो, जो दूरी पैदा होगी उसका खमियाजा बैकवर्ड और एससी को बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। उस वक्त भी मैंने बाकायदा लिखा था, बाकायदा छपवाया था, बाकायदा उसकी तस्वीर हुई थी। तो इस गठबंधन को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? क्या कामयाब होगा, सफल होगा, नहीं होगा, क्या होगा इसका हश्र? इस गठबंधन का हश्र वही होगा जिस तरह बिहार में लालू और नीतीश के एक होने के बाद 100% मुसलमानों का वोट ले लिया उन्होंने, और मुसलमानों को टिकट भी नहीं दिया, विधानसभा में उनकी तादाद भी घट गई, मंत्रिमंडल में भी कोई खास मौका नहीं किसी को मिला, और नीतीश कुमार ने उस गठबंधन को लात भी मार दी। उसी तरह इस गठबंधन का रिजल्ट ये होगा कि मुसलमान मजीद घाटे में रहेंगे, 100% वोट भी देंगे, ये गठबंधन जीत भी जाएगा और मुसलमान घाटे में चले जाएंगे। न तो मुसलमानों को तरजीह अखिलेश देंगे, न माया देंगी। जो मुसलमान 10-5 करोड़ रुपया इन दोनों को देगा वही टिकट पाएगा।